मिलती। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के कैंप ऑफिस पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। दफ्तर में सीनियर पार्टी रहनुमा अनीस कायम खानी, साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा के साथ मीटिंग की। आप कौमी जमात पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं। आपने इस ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का रिस्क क्यों लिया? इससे तो पार्टी की सारी इज़्ज़त, वक़ार, मकबूलियत चैलेंज हो गई। 3 पॉइंट्स थे सोच के कि जब ये इलेक्शन बाई इलेक्शन का मौका आया तो हमने पहले तो ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि भाई आगे हमें इस पार्टी को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो फिर किसको लेना चाहिए। तो मेरी हम सब की आर्गूमेंट्स ये थी कि जब ये इलेक्शन, चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा ने मिफ्ता इस्माइल साहब को पहले दिन ही अनाउंस कर दिया था, एक हाइप क्रिएट हो गई, फिर पीटीआई की ये सीट रही थी, तो हमने सोचा चूँकि हमारी बेस कराची है और ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा होगा, और इसमें अगर पीएसपी नहीं रहती है तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई पीएसपी यहाँ की बेस और यहाँ पे उसका नाम नहीं आ रहा। तो हमने कहा इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, इलेक्शन के दिन एक दिन पहले तक तो जो है वो हमें डिस्कशन में आना चाहिए। अब जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला हुआ कि भाई पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो फिर इट वॉज मी कि मैंने बोला भाई मैं जाऊँगा। अब सब एवरीबडी वॉज शॉक्ड। हमारे यहाँ जो है वो किसी को तस्वुर में नहीं थी ये वाली बात। 90% लोगों को ये धचका लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई लेगेसी नहीं है, खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो जाएगी तो हम दूसरों को तो बर्दाश्त कर लेंगे। अब मैंने कहा इस फियर को ना मैं काउंटर कर लूँगा, मैं कोई जवाब दे दूँगा कौम को। कौम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऊंच नीच होगी। लेकिन मैंने ये सोची बात कि कुछ वॉर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बड़े अपने सारे वेपन के साथ जाना चाहिए ना, अपने मैक्सिमम वेपन के साथ जाना चाहिए। इस इलाके में सुहेल भाई मैंने दर्जनों रातें जाकर गुजारी हैं। मेरी फिंगर टिप्स पर है ये इलाका, पानी मेरी फिंगर टिप्स पर है, कचरा मेरी फिंगर टिप्स पर है, सड़कें मेरी फिंगर टिप्स पर हैं। मैं किसी और को लेकर आता तो मुझे उसको बल्दिया टाउन समझाना पड़ता, और मैं आज चूँकि 1.5 महीने, पौने 2 महीने से हम ये कैंपेन अब हो गई 1.5 महीने की, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमसे डिसीजन कराया। सुहेल भाई शुक्र अदा करता हूँ। 2018 में भी आपकी पार्टी की तरफ से एक खातून रहनुमा ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो 6ठे नंबर पर रहीं। अब ऐसी क्या तब्दीली आ गई है कि आप समझते हैं कि आप इस बार जीत जाएंगे? 2018 के बाद तब्दीली आ गई एक्चुअली। ये जो पीटीआई की तब्दीली आई है, मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूँ। 3 सालों में जो भी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे, जो भी मौजूदा पार्टी थी जिन्होंने सीट खाली की है, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है, लोगों की सारी उम्मीदें जो है वो बिल्कुल मुतनफ़िर हो गए। लोग बिल्कुल मुतनफ़िर हो गए। इसलिए उनकी नाअहलियों ने हमें बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है, और हमारे काम की लेगेसी ने, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर आज हमारी ये पोजीशन पे, तो ये तब्दीली ये वाली है। सुहेल भाई आप तो इस हलके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस हलके की कौन सी कम्युनिटी आपका साथ दे रही है और कौन सी कम्युनिटी आपकी ज़्यादा मुखालफत कर रही है? कराची में लाखों की तादाद में सारी ज़ुबानें बोलने वाले रहते हैं। अगर मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूँ, जिस तरह से, और मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, जिस तरह से किसी को अपने पंजाबी होने पे, पख्तून होने पे, बलोच होने पे फ़ख्र है मुझे अपने। लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करूँगा तो मैं मुहाजिरों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि मैं आज अगर कहूँ कि मैं मुहाजिरों का लीडर हूँ तो लाखों पख्तून हैं, वो कहाँ जाएंगे? लाखों पंजाबीज़ रह रहे हैं, लाखों सिंधी और बलोच रह रहे हैं। तो मैंने बजाय इसके कि उनको अपने अगेंस्ट खड़ा करूं, मैंने उनको गले लगाया है। इसलिए कि शहर में अगर अमन होगा तो सबको रोटी मिलेगी, सबको रोज़गार मिलेगा, सबको तालीम मिलेगी। आज इस शहर की जो इस हल्के की डायनामिक्स है, 30% यहाँ पर पख्तून रहता है, 30% यहाँ पर पंजाबीज़ रहते हैं, हज़ारेवाल रहते हैं, और 30% यहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग रहते हैं। ये वो जगह है जो मिनी पाकिस्तान है। हमें अल्लाह का शुक्र हमारे लिए कोई भी नो गो एरिया नहीं है। हम मुहाजिर इलाके में भी जा रहे हैं, हमारे पास पख्तून इलाकों में भी एक्सेस है, हम जो है पंजाबी इसके पास भी जा रहे हैं, और सारे जगहों के वर्कर्स और सपोर्टर्स अल्लाह का शुक्र हमारे साथ है। आपकी साबका जमात MQM इस हलके में कहाँ खड़ी है? MQM की जो सियासत है वो है मुहाजिर नाम के सियासत कर रहे हैं। मुहाजिर नाम पर वो बंद गली में चले गए हैं।
तो जो मुहाजिर फैक्टर जिसको एड्रेस करते थे और 4 साल की उनकी जो कारकर्दगी रही है निज़ामत की, इस एरिया में भी उनका चेयरमैन था, उसका टाउन नाज़िम था, उनका MP था यहाँ पे, और जो शहर इलाके का हशर है, तो वो मुझे जो लोग उनको जानते हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो हमें जानते हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी अपोजिशन की जमात है तो फिर वो अपोजिशन इत्तेहाद में क्यों नहीं है? अगर हुकूमत की जमात है तो हुकूमत की हमायत क्यों नहीं करती? ये PDM बनी है सोहेल भाई, PDM में पीपल्स पार्टी है, PMLN है, फजलुर रहमान साहब ANP वगैरह और सारी पार्टियाँ। अब बिलावल भुट्टो साहब PDM के जलसा करके तकरीर कर रहे हैं इनकलाब लाने की और गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं जो 13 सालों से विक्टिम हूँ वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी का विक्टिम हूँ, तो वो इनकलाब किसके लिए लेकर आ रहे हैं? तो चूंकि जो सिंध की पीपल्स पार्टी है और उनकी हुक्मरानी है यहाँ पे और वही अपोजिशन जमात की PDM बना रहे हैं, इसलिए मैं उस स्टेज पे जाकर नहीं खड़ा हुआ। अगर आप NA 249 से जीत गए तो यहाँ क्या तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली ला सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आवाज़, जहाँ पर हुक्मरान बैठकर फैसला साजी करते हैं, वहाँ पर अगर मैं एक MNA बनकर उस जगह पे पहुँचा, उस पार्लियामेंट में पहुँचा, तो मैं हुक्मरानों की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सही गाइड करने वाला नहीं है, उनके अपने लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं है जो उसको अपने सही मसाइल बताएँ और मसाइल का हल भी तजवीज़ करें। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल को वो सारी ताकत, वो सारी समझ दी है और उस दौर से गुजारा है कि जहाँ पर आज हमें मसाइल भी पता है और हमें उसका हल भी पता है। अगर कोई मुनाफिक नहीं होगा तो मेरी बात जरूर मानेगा। कैंप ऑफिस में पोलिंग एजेंट्स के साथ इंतखाबी लाए अमल के हवाले से मीटिंग की। आज तक की कैंपेन जो है अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, लोगों के दिलों में हमारी बात डाली है। हमें अपनी मेहनत को और जो है वो बढ़ाना है और इसको इस तमाम अपनी जो आपकी कैंपेन है उसको इलेक्शन वाले दिन वोटों से कन्वर्ट करना है। अनीस कायम खानी ने भी खिताब किया।